चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में किया शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हेल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होने वाली है। यहाँ 20 साल में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पीएम ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले समय में भारत भूमि विश्व के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र होगा। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को बोर्ड की मंजूरी के बाद हंगामा। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल पाएंगे। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। भाजपा ने एलजीबीके सक्सेना से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख की सिफारिश की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पोस्ट पर भाजपा ने निशाना साधा और थरूर ने भाजपा से इसके लेकर सवाल किया कि अगर मुशर्रफ सभी देशभक्त के लिए अभिशाप थे तो 2003 में भाजपा सरकार ने उनके साथ युद्ध विराम पर बात क्यों की थी और 2004 के वाजपेयी मुशर्रफ ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर क्यों किए थे। असम में बाल विवाह में गिरफ्तारियां बंद करने की मांग। मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक में ओवैसी बोले, जिनकी शादी हो चुकी है उनका अब क्या होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें असम में बाल विवाह से जुड़ी गिरफ्तारियों का मामला भी उठा। बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि असम पुलिस को गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। मामले में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार से पूछा कि जिनकी शादी हो चुकी है उनका क्या करेंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि असम सरकार मुस्लिमों के साथ पक्षपात करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई है, जो कि गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक है। हमारे समाज को बांटकर पहले देश पे आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। मोहन भागवत ने कहा कि संत रविदास हमेशा धर्म के मुताबिक कर्म करने की सीख दी है। वो कहते थे पूरे समाज को जोड़ो और समाज की उन्नति के लिए काम करना ही धर्म है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुबह 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले 3 चीफ जस्टिस, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं। इसके अलावा 2 जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है। अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि भाजपा ने राज्य में डर का माहौल खत्म कर दिया है। सीपीआई के शासन में राज्य में 4000 लोग मारे गए थे। अब त्रिपुरा विकास की राह पर अग्रसर है। पहले राशन कार्ड, सस्ता अनाज लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के पास जाना पड़ता था और हमने कैडर का राज समाप्त कर संविधान का राज बनाया है। गृहमंत्री अगरतला में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल पूछे हैं और लिखा कि अडानी समूह पर लगे गंभीर आरोपों के बीच मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है और यह मिलीभगत का साफ इशारा है। प्रधानमंत्री ये कहकर नहीं बच सकते कि हम अडानी के हैं कौन। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आज से हर दिन प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल करेगी। छपरा में हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटकर युवक की हत्या पर बवाल मच गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। हमले से पहले महापंचायत बुलाई गई। इस पे बदला देने का फैसला किया गया। भीड़ ने मुखिया रूपा देवी के घर जला दिए और इधर बिहार सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत 23 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 8 फरवरी तक बैन कर दिया है। गांव में धारा 144 लगाई गई है। मांझी थाने के थानेदार को निलंबित भी कर दिया गया है। गुजरात दर्शन के लिए चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 28 फरवरी को दिल्ली से होगी शुरू। भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। इस ट्रेन के जरिए गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू होगी और इस यात्रा में वाइब्रेंट गुजरात की विरासत को दिखाया जाएगा। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी डिब्बे होंगे। पूरे दिन में ट्रेन लगभग 8 घंटे चलेगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ कैंसर का इंजेक्शन। देश भर में 74 दवाओं के दाम बढ़े। हिमाचल में दवाइयां महंगी हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने देश भर में करीब 74 दवाओं की कीमतों में बदलाव किया है। 56 दवाओं की अधिकतम कीमतें एवं 18 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई है। ऐसे में अब एलर्जी, हृदय रोग, कैंसर, अल्सर, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम, बुखार, एंटीबायोटिक दवाओं सहित फंगल इन्फेक्शन की दवाएं एवं इंजेक्शन आदि महंगे मिलेंगे। भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट के नियम बदल गए। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद एम्प्लॉयमेंट का वेटिंग पीरियड
अभी 500 दिनों से अधिक है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि जो भारतीय विदेश यात्रा कर रहे वो वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे कोई भारतीय अभी थाईलैंड में है तो वहां पर वो अमेरिकी दूतावास से अमेरिका के B1 और B2 वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। पंजाब में अब ऑनलाइन बिकेगी बालू। पंजाब में रेत अब ऑनलाइन मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने लुधियाना के गोरसिया कादर वक्स में रेत खड्ड का उद्घाटन किया और इस मौके पर कहा कि 16 रेत खड्डों को जनता के लिए खोल दिया गया है। अगले महीने तक इन ऑनलाइन खड्डों की संख्या 50 तक कर दी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि सरकार बनने से पहले लोगों को गारंटी दी थी कि रेत माफिया को खत्म करेंगे।